हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड एलटी के संबंधित एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है, जिसका पहला जो वीडियो था वो कल आ चुका है। आज हमारा दूसरा टॉपिक है सामाजिक परिपक्वता। दूसरे टॉपिक के लिए ये दूसरी टेस्ट सीरीज आपके सामने आज लाई गई है। देखिए, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। ये जो टॉपिक इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सवाल है आपके सामने लाने की कोशिश की, ठीक है ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। अगर आप तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए और नई वीडियो के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। बालक को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है ना। तो इसके ऑप्शन है परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या फिर धार्मिक संस्था से। अब देखिए, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा देखिए सबसे पहले अपने परिवार के साथ घुलता मिलता है और सारी अच्छी बुरी चीजें जो है अपने परिवार से ही सीखता है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परिवार। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, परिपक्वता का संबंध है। ठीक है, परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी, इसका संबंध किस चीज से है? पहला ऑप्शन है विकास, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है सृजनात्मकता और चौथा है रुचि। ठीक है, तो इन चारों में से देखिए किस चीज से परिपक्वता का संबंध है, यानी कि मेच्योरिटी। हमारे अंदर मेच्योरिटी कब आती है? जब हमारा डेवलपमेंट होता है, यानी कि विकास होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है, यानी कि अगर हम शिक्षा के संदर्भ में बात करें तो सामाजिकरण क्या कहलाएगा, किस चीज को हम सामाजिकरण कहेंगे? पहला ऑप्शन है यहाँ पर अपने सामाजिक मानदंड बनाना, यानी कि अपने नियम जो है वो खुद बनाना। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, यानी कि जो भी हमारा समाज है जहाँ पर हम रहते हैं उसके साथ अनुकूलन, उसके साथ एडजस्टमेंट करना। तीसरा है बड़ों का सम्मान करना और चौथा है सामाजिक मानदंडों का सदैव पालन करना, यानी कि जो भी सामाजिक मानदंड बनाए गए हैं उनका पालन करना। ठीक है, तो देखिए सामाजिकरण का तात्पर्य है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर हम अपना अनुकूलन, यहाँ पर वहां पर सामंजस्य एडजस्टमेंट करें, जो भी नियम उसके हैं उनको हम पालन करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, यही शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का अर्थ कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चे की सामाजिक परिपक्वता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, जब बच्चे का सामाजिकरण होता है, उसको समाज के लिए तैयार किया जाता है समाज में जाने के लिए, तो इस चीज में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो किस चीज का होता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपके पास समाज का, दूसरा अध्यापक की, तीसरा विद्यालय की और चौथा परिवार। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चा सब कुछ जो है अच्छी और बुरी चीजें, छोटी छोटी चीजें अपने परिवार से ही सीखता है। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार की, कि बच्चे के सामाजिक परिपक्वता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसके परिवार की होती है। सबसे इम्पोर्टेंट परिवार होता है उसके लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? देखिए, सामाजिकरण के लिए बहुत सारी एजेंसी काम करती हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ सक्रिय होती हैं जिनका हमारे समाज से और हमारे से, हमसे लगातार संबंध बना रहता है, और कुछ होती हैं जो निष्क्रिय होती है, यानी कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी निष्क्रिय एजेंसी है, ठीक है ना। तो देखिए पहला नंबर है ऑप्शन ए, परिवार, दूसरा है स्वास्थ्य क्लब यानी कि हेल्थ क्लब जो बने होते हैं, तीसरा है इको क्लब और चौथा है सार्वजनिक पुस्तकालय। अब देखिए परिवार का तो सीधा सीधा संबंध है, तो ये गलत है। स्वास्थ्य क्लब भी देखिए, हमारी तबीयत खराब होती है, हमें किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती रहती है, तो हम इसमें एक्टिवली एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहते हैं। इको क्लब भी एक ऐसी चीज है जहाँ पर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी कि जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं वहां पर जो है सामाजिकरण, ये एक निष्क्रिय एजेंसी है। क्यों? क्योंकि देखिए पब्लिक जो लाइब्रेरीज होती है वहां पर हम जाते तो हैं, समाज के साथ जुड़ते हैं, लेकिन वहां पर हम जाके अपनी किताबें लेके एक साथ बैठ जाते हैं, हम एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रखते, वहां पर बोलना अलाउ नहीं होता है, एक दूसरे से परिचय वगैरह अलाउ नहीं होता है। इसीलिए जो ये कहलाएगी ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक पुस्तकालय, ये आपका सही ऑप्शन कहलाएगा, क्योंकि ये निष्क्रिय एजेंसी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है, यानी कि वो अपनी बात कैसे कहेगा? पहला ऑप्शन है आपका गर्व से कहेगा, ऑप्शन नंबर बी है भावात्मक रूप से कहेगा,
सी है सुनने वाले के अनुसार कहेगा, या फिर डी है अस्पष्टता से कहेगा। तो देखिए जो व्यक्ति यानी कि हो चुका है, तो वो अपनी बात को कैसे कहेगा, इफेक्टिवली यानी कि प्रभावशाली रूप से कहेगा, प्रभावात्मक, ताकि दूसरे पे उसका प्रभाव पड़ सके। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका सही जवाब कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति में निर्णय क्षमता होती है। जो व्यक्ति जो होता है सोशली मैच्योर हो जाता है, उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होती है, पावर होती है कोई भी निर्णय लेने की, वो कैसी होती है, ठीक है, क्योंकि वो सोशली मैच्योर हो चुका है। तो पहला है अनिश्चित, दूसरा है सुनिश्चित और सुजीवी, ठीक है, तीसरा है तुरंत और आवेशात्मक, और चौथा है चिंताग्रस्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनिश्चित और सुलझी, यानी कि जो व्यक्ति अगर सोशली मैच्योर है तो वो एकदम श्योर होगा अपने डिसीजन को लेके, और सुलझे हुए डिसीजन ही लेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है, ठीक है ना। अब कौन सा एक ऐसा कारक है, कारण नहीं कारक होगा, ठीक है, ये कारण नहीं कारक है, कौन सा ऐसा कारक है जो सामाजिकरण के लिए सबसे मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हमारा परिवार ही आता है, जो हमें सामाजिकरण की तरफ पहला कदम बढ़ने में हमारी मदद करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका होती है। अब देखिए ये तो हम जान चुके हैं कि बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, ठीक है। तो अभी ऑप्शन में आपके दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए कम भूमिका होती है, बी है रोमांचकारी, सी है मुख्य, और डी है कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि जो परिवार की जो भूमिका होती है सामाजिकरण में वो मेन होती है, यानी कि मुख्य होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही जवाब कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। देखिए विद्यालय और सामाजिकरण ये दोनों जो है सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। विद्यालय जो है, अब इसके बारे में कौन सा तथ्य जो है नीचे सही दिया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है, यानी कि विद्यालय कोई रोल नहीं प्ले करता है किसी व्यक्ति के सोशलाइजेशन में। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि विद्यालय जो है सोशलाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा है सामाजिकरण में विद्यालय की थोड़ी बहुत भूमिका होती है, यानी कि बहुत थोड़ा सा रोल होता है विद्यालय का सामाजिकरण की प्रक्रिया में। चौथा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है, यानी कि सामाजिकरण का जो पहला स्टेप है वो हम कहाँ से सीखते हैं, विद्यालय। तो देखिए डी वाला ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत है, क्योंकि पहला मुख्य कारक जो है वो क्या है, परिवार है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं। और सी ऑप्शन इसलिए गलत है कि थोड़ी बहुत भूमिका इसकी नहीं होती है, सामाजिकरण में कोई भूमिका नहीं होती है विद्यालय की, पहला ऑप्शन ये भी गलत है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। तो परिवार के बाद जो है वो विद्यालय ही है एक ऐसी जगह जो हमारे सामाजिकरण में हमारी मदद करता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, सामाजिकरण में शिक्षक को भूमिका निभानी चाहिए, ठीक है ना। जब सामाजिकरण की प्रोसेस चलती है तो उस प्रोसेस में शिक्षक का क्या रोल होना चाहिए, उसे किस रोल में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है आपकी अभिकर्ता की, यानी कि एक एजेंट की। दूसरा है प्रशासक की, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर। सी है परामर्शदाता, यानी कि एक काउंसलर के रूप में, या फिर डी है उपयुक्त सभी सभी की भूमिका निभानी चाहिए। तो देखिए इसका सही आंसर है अभिकर्ता, ठीक है, यानी कि एजेंट की, जो समाज के जो भी समाजीकरण के रूल्स हैं, जो समाजीकरण का जो प्रोसेस है उसमें एक एजेंट के रूप में हमारी मदद करे, ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, बच्चे में सामाजिक परिपक्वता आ जाती है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि बच्चे में कौन सी अवस्था है या कौन सी एज है जिसमें उसके अंदर सामाजिक परिपक्वता आ जाती है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है शैशवावस्था में, यानी कि इन्फेंसी जो पीरियड होता है, बहुत छोटा बच्चा जो होता है। बी है बाल्यावस्था में, यानी कि चाइल्डहुड पीरियड में। सी है किशोरावस्था में, यानी कि एडोलसेंस पीरियड जो होता है हमारा। और डी है बचपन में, यानी कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं। तो देखिए शैशवावस्था में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बच्चा उस समय बहुत छोटा होता है, सिर्फ अपने माँ बाप से ही उसे मतलब होता है। बाल्यावस्था में भी बच्चा काफी छोटा होता है, स्कूल जाना अभी शुरू नहीं करता है। किशोरावस्था देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, एडोलसेंस पीरियड, क्योंकि यही वो समय होता है जब बच्चा अपने घर और विद्यालय के बाद बाहर की दुनिया में जाना शुरू करता है, बाजार जाता है, इधर उधर की चीजों में इंटरेस्ट लेता है। तो ये उसका सामाजिक परिपक्वता आने का सही समय माना जाता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर।
शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह इस चीज में भी सहायता करता है। वो कौन सी चीज है? अगर हम बच्चों को सामूहिक एक्टिविटी यानी कि जो ग्रुप एक्टिविटीज होती है उनमें इन्वॉल्व करते हैं, बच्चे को अलग अलग काम न देकर हम उसको अगर ग्रुप में एक्टिविटी करवाते हैं, तो एक तो ये क्या करता है, हमें सीखने को सुगम बनाता है, यानी कि जो लर्निंग की प्रोसेस है उसको आसान बनाता है, और उसके अलावा ये किस चीज में हेल्प करता है ये हमें बताता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है मूल्य द्वंद यानी कि प्राइस कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा है आक्रामकता एग्रेसिवनेस बढ़ाता है। तीसरा है ऑप्शन नंबर सी दुश्चिंता यानी कि एनेक्सिटी बढ़ाता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी सामाजिकरण। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है सामाजिकरण, ये आपका सही जवाब होगा, क्योंकि अगर हम बच्चे को ग्रुप एक्टिविटीज करवाएंगे तो वो एक दूसरे की मदद करेगा, दूसरे की फीलिंग को समझेगा, उसके अंदर समाज में एक दूसरे के साथ रहने की भावनाएं आएंगी, वो शेयरिंग और केयरिंग की आदतों को अपनाएगा। तो ये आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं। देखिए आप सामाजिकरण की प्रक्रिया में कौन सी चीजें हैं जो शामिल नहीं है। आपके पास पहला ऑप्शन है एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना। दूसरा है कौशलों का अर्जन। तीसरा है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। और चौथा है आनुवंशिक संचरण। देखिए इसका पहला ऑप्शन है एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, यानी कि आप जिस संस्कृति में जिस समाज में रह रहे हैं उसी उसकी जो नियम है कानून है उनको सीखना है, उनके उनको आगे बढ़ाना। ठीक है, ये तो हम समाज में रहते हैं तो हमें करना ही पड़ता है, तो ये नहीं है ऑप्शन, ये सही नहीं है। दूसरा है कौशलों का अर्जन, हम जब समाज में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। तीसरा है मूल्य और विश्वासों का अर्जन, जब हम समाज में रहेंगे तो समाज के जो भी मूल्य हैं जो भी विश्वास हैं उन्हें हमें मानना ही पड़ता है। और चौथा ऑप्शन है आनुवंशिक संचरण। देखिए ये आपका सही जवाब है आनुवंशिक संचरण, ऑप्शन डी। क्योंकि देखिए जो हमारे आनुवंशिक संचरण है यानी कि हमारे वंशानुगत जो चीजें हैं उनका समाजीकरण से कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, तो अब इसे सही जवाब मानेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा के संबंध में सामाजिकरण से तात्पर्य है। यानी कि शिक्षा के संबंध में हम सामाजिकरण से क्या समझते हैं। पहला है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। ठीक है, दूसरा है अपने सामाजिक मानदंड बनाना। तीसरा है समाज और बड़ों का सम्मान करना। या फिर सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिस समाज में हम रहते हैं जिस वातावरण में हम रहते हैं उससे अनुकूलन और उसके साथ समायोजन करना सही है। तो ये सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16, इसे देखते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी। अगर हम पढ़ाई की बात करें, जब हम विद्यालय में जाते हैं तो नर्सरी क्लास में जब हम जाते हैं, पहला जो हमारा स्टेप है स्कूल का, वहां पर अगर हम पढ़ाई की शुरुआत करें तो हमारे लिए सबसे सुटेबल सब्जेक्ट कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है आपके पास मेरा पड़ोस, या दूसरा ऑप्शन है मेरा विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है मेरा परिवार, और या फिर चौथा ऑप्शन मेरा प्रिय मित्र। तो जो देखिए छोटा बच्चा होता है वो जब अपने घर से निकल के कहीं बाहर जाता है तो उस समय पे उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रहती है, वो सिर्फ किसको जानता है, अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपने रिलेटिव्स को, अपने भाई बहनों को। तो उसको सिर्फ इसी चीज की नॉलेज होती है कि मेरा परिवार क्या है। तो उसके लिए ऑप्शन नंबर सी मेरा परिवार जो है शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा विषय रहेगा। तो आपका ये सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। यानी कि समाजीकरण की जो प्रोसेस है वो सबसे टफ किस एज में होती है, किस अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्ति के पूरे जीवन में। ऑप्शन नंबर बी है किशोरावस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर सी है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था के दौरान। तो देखिए सबसे टफ कब होता है हमारे लिए सामाजिकरण, जब हम अपने किशोरावस्था में होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। एडोलसेंस पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहां पर हमें हमारे साथ जो भी व्यवहार होता है वो गलत लगता है, अपने सामने हमें हर व्यक्ति गलत लगता है, हम सही लगते हैं। तो ये एक ऐसा पीरियड होता है जो काफी चैलेंजिंग और काफी टफ होता है। तो इस उम्र में सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वो भी गहन हो जाती है और काफी जटिल हो जाती है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। ठीक है, तो अब ऐसी कौन सी संस्था है जो हमारे परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाने में हमारी मदद करती है। ऑप्शन नंबर ए है परिवार, दूसरा है विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है पड़ोस, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए परिवार। क्योंकि देखिए परिवार ही एक ऐसी चीज है जो हमें हमारे
संस्कृति के बारे में, हमें समाज के बारे में या फिर हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी परंपराएँ चली आ रही हैं, उनके बारे में बताता है। हम सबसे पहले अपने परिवार से ही जानते हैं कि हमें कौन-सा त्योहार मनाना है, कौन से नियमों का पालन करना है। तो परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान जो है हमारा परिवार ही करता है। हम वहीं से सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जाति प्रथा उत्पन्न कर सकती है, यानी कि कास्ट सिस्टम अगर हम समाज में लाते हैं तो हमारे लिए क्या उत्पन्न करेगा, क्या समस्या कर देगा ये? ऑप्शन नंबर ए है संकुचित समाज, दूसरा है परिवर्तनशील समाज, तीसरा है मृत समाज और चौथा है मुक्त समाज। तो इस तरह अगर हम जाति प्रथा की बात करें तो ये समाज में किस तरह का परिवर्तन ला सकता है या किस तरह का समाज बना सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संकुचित समाज। क्योंकि जहां पर अगर लोगों के मन में जाति के प्रति और इस तरह से अगर लोगों के मन में भेदभाव रहेगा तो वो समाज हमेशा संकुचित ही रहेगा। ठीक है, तो आपका अगला सवाल और आखिरी सवाल है ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो इसका सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, एक होता है प्रमुख वाहक और दूसरा है गौड़, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी जो होता है वो आप समझते हैं कि मुख्य और गौड़ जो है वो सेकेंडरी। तो इसमें आपसे प्राइमरी नहीं पूछा है, तो इसमें आपसे पूछा गया है गौड़। तो इसका जवाब जो है आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आप समझ में आया आपको कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपसे सेकेंडरी पूछा गया है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, विद्यालय और आस पड़ोस, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और आस-पड़ोस और विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। इसमें से एक ऑप्शन जो है वो आपका प्राइमरी है, यानी कि मुख्य काम करता है, और दूसरा है सेकेंडरी जो गौड़ रूप से काम करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से देंगे अगर आपको समझ में आ गया है तो। चलिए आज के टॉपिक जो सामाजिकरण था, ठीक है, सोशल, इससे रिलेटेड इतने ही सवाल थे जो इम्पोर्टेंट थे। अगले टॉपिक के साथ हम कल मिलते हैं, और हमारे चैनल से बने रहने के लिए और आगे की अपडेट्स के लिए, आगे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।